किसी भी स्टॉक कंपनी की क्या वर्थ होती है? क्या आप कंपनी की वर्थ जाने बगैर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? ये कुछ और बहुत कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप लोगों का पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि लास्ट टाइम आपने जो रिस्पांस दिया वो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस था। ख़ास तौर पर आप लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेजेस वगैरह किए और इसके साथ साथ मुझसे पर्सनली भी रब्ता किया और मेरी जो वीडियोस है उनको बहुत पसंद किया। मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी और नई वीडियो जो है, जो अच्छे टॉपिक के साथ जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा ये सिलसिला चल रहा है जिसमें जो बेसिक लर्निंग है स्टॉक मार्केट की, मेरी कोशिश यही है कि आगे जो मेरी वीडियोस जो आएंगी या ये जो मैं बना रहा हूँ इसका मकसद यही होना चाहिए कि ख़ास तौर पर जो हमारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होता, उनके लिए स्पेशल वीडियोस बनाई जाएं। तो बेसिक कोर्स की ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ। आज उसी वीडियो का ये सिलसिला नंबर जो है 4 है। टॉपिक जो जो रखा गया यानी कि जिसको मैंने सिलेक्ट किया वो ज़ाहिर बात है ये बिगनिंग कोर्स है, स्टार्टिंग है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ी सी आसान वीडियोस होंगी, टॉपिक आसान होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा क्योंकि जो आगे टेक्निकल टर्म्स आती जाएंगी वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस देखी होंगी तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होगी। तो ख़ास तौर पर आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जो है कि किसी भी कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन जो होता है, जिसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है, ये आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ये टर्म जो है अक्सर जो आप अगर किसी भी कंपनी की रिपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं उसमें अगर आप देखें या कंपनी की वेबसाइट पर किसी भी स्टॉक कंपनी की जब वर्थ को देखा जाता है तो उसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या चीज़ होती है? एक्चुअली ये वो टर्म होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी जो है वो उसकी वर्थ कितनी है, यानी उसकी कितनी कीमत है, कितनी मालियत की ये कंपनी जो है वो मौजूद है। और जो आगे कंपनीज़ की जो टाइप्स होती हैं, यानी इसी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पर हम लोग ये करते हैं कि कंपनी को 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, जिनमें जो पहली कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं ये मिनी कैप कंपनी है या मीडियम कैप कंपनी है या लार्ज स्केल जो है ये कंपनी मौजूद है ये। तो ये टाइप्स क्या होती हैं इनको भी हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के आखिर में। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या होती है। सरसरी जो है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप लोग जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये छोटी छोटी सी ये जो टर्म्स वगैरह जो होती हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर आप स्विमिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग स्विमिंग करते हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि अगर आपको स्विमिंग करना नहीं आती तो डेफिनेटली आप थोड़े से पानी में भी आप अगर छलांग लगाएंगे तो आप डूब जाएंगे ये। और इवन कि जब स्विमिंग सिखाई जाती है तो उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक सिखाई जाती हैं, स्ट्रोक्स वगैरह सिखाए जाते हैं, फिर कैसे आपने फ्लिप करना है, फिर इसके डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि आपने लेग एक्शन कैसे करना है, फिर जाके आप प्रॉपर जो है वो स्विमिंग करते हैं। शुरू में आप शैलो वाटर में जो है वो स्विमिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप जब एक्सपर्ट बन जाते हैं तो चाहे आप किसी समुंदर के अंदर भी या सी के अंदर या बड़े पूल के अंदर भी स्विमिंग करें जिसकी गहराई जो है वो ज़्यादा हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एक्सपर्ट बन चुके होते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी डेफिनेटली ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है इसको भी आप एक समुंदर की तरह ही समझें कि अगर तो आप लोग अनाड़ी हैं, अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं है, अगर आप लोग इसकी बेसिक्स को नहीं जानते तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो ही आप इसके अंदर इंटर होने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है वो लॉस होगा ये। कई लोग जो है, मैक्सिमम लोग जो हम कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, दे आर इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फॉर अबाउट जो है 10 to 15 ईयर्स। इवन देन जो है वो यही कहते हैं कि हमें आज तक प्रॉपर स्टॉक मार्केट के अंदर नफ़ा नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं नफ़ा हुआ? डेफिनेटली द रीज़न इज़
कि उन्होंने इस स्टॉक मार्केट को प्रॉपर जो है वो सीखा नहीं है, इसको स्टडी नहीं किया, इसके टेक्निकल्स को स्टडी नहीं किया। ख़ास तौर पर जो स्टॉक्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट होते हैं, उनको जो है वो स्टडी नहीं किया। ऊपर से आपने जो है वो बेसिक चीज़ें, जो मेन चीज़ें सिर्फ वही थोड़ी बहुत किसी से आपने सीख ली, लेकिन अंदर से जो मेन चीज़ें कि कैसे आपने डीप वाटर के अंदर जो है वो स्विम करना है अपने आप को, यानी कि वही समझे कि हमने डीप वाटर के अंदर स्विम करने जा रहे हैं, तो हर वो टेक्निक आपको आनी चाहिए कि आप एक अच्छे स्विमर बन जाए और इसी तरह एक आप अच्छे ट्रेडर जो है या इन्वेस्टर बन जाए कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप बार बार ये वीडियोस देखें, मेरी जितनी भी पिछली वीडियोस उनको देखते जाएं। एक दिन इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आप ख़ुद महसूस करते जाएंगे कि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ आना शुरू होगी। तो यहाँ पर जो है यही टर्म जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टॉक मार्केट के अंदर। इसको भी समझे बगैर आप कभी भी स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट वगैरह नहीं बन सकते। ठीक है, आप इतने अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है तो आप कहेंगे जी नहीं जी, ये तो मैं पहली दफ़ा ये टर्म सुन रहा हूँ और मुझे इसके बारे में जो है वो कोई ख़ास इल्म जो है वो नहीं है। तो आप फिर कैसे जो है ट्रेडर या इन्वेस्टर बन गई है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, हम किसी भी कंपनी की जो वर्थ होती है, उसकी जो कीमत होती है, उसकी जो मालियत होती है, उसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला जो होता है दैट इज़ वेरी सिंपल फार्मूला कि जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम उस कंपनी के जो नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, ठीक है, यानी जो मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, जो जिनको हम लोग आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी कहा जाता है, जब हम नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ज़रब दे देते हैं किसके साथ, जो करंट रेट होता है उस स्टॉक का, पर्टिकुलर स्टॉक का जो करंट रेट होता है, जब हम नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर को उसके जो करंट रेट जो ट्रेड कर रहा होता है मार्केट के अंदर, जब हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा दैट विल बी द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की जो मालियत जो है वो 1,00,000 रुपये है, ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की मालियत जो है वो 1,00,000 रुपये है, तो डेफिनेटली फिर जब हम उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स और इसके रेट को चेक करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल उसके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हों उनको हम कह देते हैं कि उसके आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो 10,000 हैं ये, ठीक है। अब और उसका जो करंट रेट जो चल रहा है वो 10 रुपये जो है उस मार्केट, उस यानी उस स्टॉक का जो रेट जो है वो ट्रेड हो रहा है, करंट रेट दैट इज़ 10 रुपीज़, और नंबर ऑफ़ जो आउटस्टैंडिंग शेयर है उसके 10,000 है। तो 10,000 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली द आंसर विल बी 1 लाख। तो 1 लाख इज़ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपया मौजूद है तो आप वो कंपनी जो है वो पूरी की पूरी ख़रीद भी सकते हैं, यानी उस जो कंपनी की जो वैल्यू है दैट इज़ जो है वो 1 लाख है, इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन या उसकी वर्थ इतनी है। तो अगर आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं तो आप जो वो पूरी कंपनी जो है वो ख़रीद सकते हैं। जैसे अक्सर गली मोहल्लों में कोई बंदा अपनी शॉप बेच रहा होता है तो वो अपनी एक सारी चीज़ों की और उस दुकान की और उस जो वो ठिया जो उसने लगाया होता है उसकी एक वर्थ जो है वो लगाता है कि जी मेरी इस पूरी दुकान की जो वर्थ है दैट इज़ 2 लाख या 3 लाख। व्हाट इज़ दैट 2 लाख और 3 लाख जो उसकी वो वर्थ बता रहा है, दैट इज़ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉप, हम इसको कह सकते हैं ये, ठीक है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि जो हमारे पास जो कंपनीज़ हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उन्हीं से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम कैपको ले लेते हैं या POL ले लेते हैं या डिफरेंट कंपनीज़ जो है उनसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उन कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने और उनका करंट रेट कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है और कैसे इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो निकाली जा सकती है, ठीक है। साथ ही मैं आपको जो है इनकी टाइप्स जो होंगी वो भी समझा दूंगा कि जो ये 3 टाइप्स की हमने बात की कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो डिफरेंट, इसकी 3 टाइप्स की कंपनीज़ होती हैं, जैसे मिनी कैप हो गया, मिड कैप हो गया और इसके बाद जो है जो लार्ज कैप इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं। तो यहाँ पर मुख्तसर मैं बता दूँ कि वो कंपनीज़ जिनकी वैल्यू तकरीबन 2 अरब से लेस दैन होगी,
दे आर कंसीडर्ड द मिनी कैप कंपनीज, यानी जिन कंपनीज की जो वैल्यू है या मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज़ लेस देन 2 अरब रुपीज़, दैट कंपनीज आर कॉल्ड द मिनी कैप कंपनीज। इसी तरह दोज कंपनीज हुज वर्थ आर बिटवीन 2 अरब टू 10 अरब, यानी 2 अरब से 10 अरब तक जिस कंपनी की वर्थ होगी दे आर कंसीडर्ड द मीडियम कैप कंपनीज, ठीक है, उनको हम मीडियम कैप कंपनीज कहते हैं ये। और दोज कंपनीज विच आर अबाउट 10 अरब दे आर कॉल्ड द लार्ज कैप कंपनीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये पता हो कि हम किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वेदर इट इज़ मिनी कैप कंपनी, आइदर इट इज़ मीडियम कैप और इट इज़ लार्ज कैप कंपनी। तो डेफिनेटली जो छोटी कंपनीज होंगी उनकी स्टॉक की वैल्यू भी वो लेस होगी, जो मीडियम कैप होगी उनकी उसके हिसाब से ही उनकी वैल्यू जो है स्टॉक की मार्केट की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से ही होगी, और लार्ज स्केल कंपनी की वैल्यू भी उनकी वर्थ के मुताबिक होगी। अगर हम लोग स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक ख़रीद कर ये एक्सपेक्ट करना शुरू करें कि उसकी वैल्यू जो है वो लार्ज कैप कंपनीज के बराबर हो जाएगी या इनका रेट जो है वो लार्ज कैप कंपनी का जो करंट रेट चाह रहा है स्टॉक का वैसे हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम एक बेवकूफ़ी वाली बात करें। एक चीज़ जिसका रेट ही नहीं है तो आप उसको कैसे जो है वो ख़ुद से अस्यूम कर रहे हैं कि ये लार्ज कैप कंपनी के बराबर इसका रेट जो है वो चढ़ जाएगा। ये या जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आपको लग रहा है कि ये बहुत महंगी कंपनी है, क्या पता इसका शेयर नीचे आ जाए, मिनी कैप कंपनीज़ के बराबर इनका शेयर आ जाए, तो ये भी एक बेवकूफ़ी सी बात है कि वो कैसे हो सकता है कि लार्ज कैप कंपनी है जिसकी वर्थ इतनी ज़्यादा है उसका स्टॉक जो है वो कैसे लेस जो है लो पर ट्रेड कर सकता है। तो ये छोटी छोटी सी टर्म्स वगैरह होती हैं, ये छोटी सी अपने जो कंसेप्ट हैं ये अपने जहन में डालने हैं। तो यहाँ पर जो हम चलते हैं वाइट स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल के दिखाता हूँ ताकि आप ख़ुद से ये फिर कैलकुलेशन करना आपको आ जाए। कल को कोई आपसे पूछे तो आप ख़ुद भी जब एनालिसिस कर रहे हो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको ख़ुद भी निकालना आ जाए। कौन सी हम लोग वेबसाइट यूज़ करेंगे वो सारी डिटेल जो है मैं आपको वाइट स्क्रीन पर जो है वो समझा देता हूँ। चलते हैं वाइट स्क्रीन पर। जी दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो है हम इसको देखते हैं कि कैसे जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो है वो फार्मूला क्या होता है, यानी हम इसको MC लिख देते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये होते हैं आपके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर। एक तो फ्री फ्लोट होते हैं, फ्री फ्लोट जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट के अंदर जो मौजूद है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स और मल्टीप्लाई जो इसका करंट रेट होता है, हम इसको CR कर लेते हैं। जो भी किसी भी स्टॉक का जो करंट रेट है उसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स को। अब यहाँ पर जो है मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले जो है जो कोई छोटी सी कंपनी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं WTL को देख लेते हैं, जो वर्ल्ड कार टेलीकॉम है। WTL को हम इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं। WTL के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इसके शेयर्स जो हैं दैट आर अबाउट 1202 मिलियन, यानी इसके शेयर्स हैं। हम इसको यहाँ पर 1202 मिलियन लिख देते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका करंट रेट चेक करें, जैसे आजकल का जो इसका करंट रेट है वो तकरीबन 1 रुपया और 1 पैसा इसका रेट, ठीक है। और अगर हम जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी जो है 1.21 बिलियन जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी जो बन जाएगी दैट विल बी द मार्केट जो है वो कैपिटलाइजेशन, ठीक है, यानी MC, यानी हम इसको कर देते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। और जैसा कि हमें ये पता है कि दिस वैल्यू इज लेस देन 2 बिलियन, अगर ये 2 बिलियन से लेस देन वैल्यू है तो उस कंपनी को फिर हम क्या कहते हैं, ये कौन सी कंपनी है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज द स्मॉल कैप कंपनी, SC फॉर स्मॉल कैप कंपनी। इसी तरह हम किसी और कंपनी की जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं। जो सेकंड नंबर कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम इसकी जो है लोड्स लिमिटेड जो है कंपनी है, जो आपके ये जनरेटर वगैरह जो है ये असेंबल करती है, ये बनाती है लोड्स। हम इसकी मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। अब यानी कि यहीं पर ही आपने इसको जो है पुट करना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू, जैसे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं लोड्स के जो तकरीबन जो इसके आउटस्टैंडिंग शेयर है दैट आर अबाउट 151.25 मिलियन, ये इसके हैं जी टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। और आज का जो इसका करंट रेट चल रहा है हम उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 17.1
0 इसका जो है करंट रेट चल रहा है। तो जब आप इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 2.59 बिलियन। क्या ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा ये। तो 2.59 बिलियन दिस वैल्यू, जैसे कि आपको पता है दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 बिलियन से ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। और 2 बिलियन से 10 बिलियन तक जिसकी भी वैल्यू होगी उन कंपनीज को हम क्या कहते हैं, मीडियम स्केल जो है ना, मीडियम कैप कंपनी, यानी हम इसको MC कंपनी जो है वो कह सकते हैं, यानी मीडियम कैप कंपनी। थर्ड नंबर पर जो है हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं किसी और कंपनी की, कैप्को की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कैप्को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कैप्को की हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो कैप्को का भी इसी तरह होगा बिल्कुल। हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो निकालते हैं। कैप्को के जो करंट जो है वो शेयर जो है वो मौजूद आउटस्टैंडिंग शेयर दे आर अबाउट 880 पॉइंट, ठीक है, 425 मिलियंस, ये इसके टोटल नंबर ऑफ इसके जो है वो शेयर है। और आजकल जैसा कि आपको पता है इसका करंट रेट जो है वो 27.93 इसका जो है वो करंट रेट है। आज है फ्राइडे वाला दिन, अभी मैंने इसको तकरीबन 12 बजे इसका रेट जो है वो चेक किया, दैट इज 27.93। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 25.59 बिलियन। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है 25 इट इज ग्रेटर देन 10 बिलियन, 10 बिलियन से ज़्यादा की अमाउंट है ये। तो हम इसको कहेंगे दिस कंपनी इज अ लार्ज कैप कंपनी, ठीक है, लार्ज कैप कंपनी होगी ये। तो ये जो है ये इस तरह कंपनीज की जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाली जाती है जी। तो मैं यहाँ पर जो है वो आपको बता भी देता हूँ कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप ये ट्रेड यानी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट आती है दैट इज scstrade.com, ठीक है। scstrade.com में आप लोग जाएंगे तो कुछ इस तरह का जो है वो आपके सामने जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो आपको नजर आएगा। ये वेबसाइट ओपन होगी हमारे पास scstrade.com की। तो यहाँ से आप किसी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले कंपनी देखी WTL, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम को हम सर्च कर लेते हैं। तो वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम जो है ये पेज अभी आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपके सामने इस तरह का पेज आपके सामने आया। तो इसका जो करंट रेट है 1.03 हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ये 1.01 था। यहाँ पर इन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको निकाल के बताइए 1.24 बिलियन इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये अगर ना भी निकली हो तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर आप चेक करेंगे इसकी है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। आप इन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को जब इसके करंट रेट के साथ, ये जो करंट रेट है जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आंसर जब आपका 1.24 बिलियन आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दिया लोड्स लिमिटेड की। अगर हम लोड्स को जो है वो सर्च आउट कर लेते हैं तो लोड्स जो है आप लोग से इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन उन्होंने निकाली हुई है। तो ये जो इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं। जब हम शेयर का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, फ्री फ्लोट शेयर्स, ये सारे क्या होते हैं वो आने जो वक्त के साथ वीडियोस आती जाएंगी उनमें आपको जो डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर जो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर 151.25 मिलियन, इसको जब आप इसके करंट रेट यानी 17.10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज 2.59 बिलियन जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग थर्ड कंपनी की बात करते हैं कि थर्ड कंपनी हमने कैप्को को जो है वो देखा था, इसको जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। जैसे ये कैप्को हमारे सामने आ गया, इसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है दैट आर 880.25 मिलियन और इसका करंट रेट 27.90। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जो है वो मार्केट कैप यानी कि जो लिखा हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन 24.56 बिलियन जो है ये आपके पास इसकी कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। फिर एक सवाल आपका ये भी होगा कि जब ये इन्होंने निकाल के दिया हुआ है तो हमें क्या जरूरत है खुद से फाइंड आउट करने की। तो जब तक आप खुद से फाइंड आउट करना नहीं सीखेंगे, हर चीज तो मौजूद होती है लेकिन जब आप अंदर टेक्निकल चीजें नहीं स्टडी करेंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर, इसका रेट, आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं, तो तब तक जो है आप स्टॉक मार्केट के मास्टर नहीं बन सकते। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी भी सुनाना चाहूँगा लास्ट में। वो खुशखबरी ये है कि हमारे इस चैनल का जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो मौजूद है। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको इंटीमेशन मिलती रहे, आपको अलर्ट्स मिलती रहे, आपको जो है अच्छे अच्छे स्टॉक्स की जो है वो ख़बरें मिलती रहें, तो
आप जो है वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो कंडीशन है वो यही है कि ये जो मेरा नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वो नज़र आ रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपना मैसेज करें, अपना नाम, अपने जो है जहाँ आप रहते हैं वहाँ उसका मैसेज करें, और ख़ास तौर पर जिस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है उसका जो है वो डिटेल आप मुझे सेंड करें, और साथ साथ अपनी पिक्चर भी भेजें, ताकि जब मुझे वेरीफाई हो जाए कि वाकई कोई जेन्युइन बंदा मेरे इस जो है प्लेटफॉर्म पर जो है वो आना चाहता है, तो उसके बाद जो है मैं आपको अपने ग्रुप में जो है वो ऐड कर लूँगा ये, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप मुझे अपना व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो लिंक सेंड कर दें, तो ज़ाहिर बात आपको पता है कि ये लिंक सेंड करना इट इज़ वेरी जो है वो रिस्की है कि लिंक सेंड होते हैं, फिर इसके बाद जो अननाउन पर्सन है, जो फॉरेन्स वगैरह जो हैं और चीप किस्म के जो लोग हैं, और ख़ास तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको हम जानते पहचानते नहीं हैं, वो भी ऑटोमेटिक ग्रुप के अंदर ऐड हो जाते हैं और दे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो उसके लिए जो है आप अपना जो है, चाहे आप मुझे कॉल कर लें, चाहे वॉइस मैसेज करें, चाहे अपना इंट्रोडक्शन पेश करें, इंट्रोडक्शन के बाद जो है अगर मैं समझूंगा तो मैं आपको अपने ग्रुप में जो है वो ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर जो है इतनी अच्छी वीडियो के बाद जो है शेयरिंग और ख़ास तौर पर लाइक और सब्सक्रिप्शन तो बनती है, तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।